डॉक्टर साहब, तो अब ऑप्शन रहा भी नहीं ना, जहाँ पे कहा जा रहा था कि हम सबसे बात करने का तैयार हैं। अगर बाजवा साहब से उस वक्त बात की जा सकती थी तो ये जो जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए इशारा किया था, वहाँ से तो जवाब आ गया कि नो टॉक्स विद PTI। और दूसरा, जुडिशल कमीशन के मुतालबे के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी है कि जी मुतालबा आप करके कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश जो की जा रही है, ठीक है, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, तैयार है हम इसके लिए, लेकिन फिर वो इस चीज़ का भी अहाता करें कि 2014 में जो धरना था उसके मकासद क्या थे, जो हमला किया गया PTV पर और इदारों पर जो हमला किया गया उसका भी अहाता करे, ये भी देखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो चीज़ सामने आ गई है और आनी चाहिए कि इमरान खान फ़ौज से बात करना चाहते हैं, लेकिन फ़ौज इमरान खान से बात करना नहीं चाहती, और उसने रास्ता भी बता दिया, जैसे दूसरे साथियों ने कहा कि आप सियासी जमातों से बात किसी भी टर्म पे नहीं, लेकिन फ़ौज 1 साल बाद आज पाकिस्तान की हुकूमती निज़ाम और अदालती निज़ाम पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। पूरा 1 साल हो चुका है, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी दहशतगर्दी नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। जो छोटी मोटी हुई है उसका जिक्र भी हो गया, 211 का, 221 का, 27 जून का, पेरिस का, सबका जिक्र उन्होंने कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज भी अली अमीन गंडापुर और दूसरे लोग रियासत और रियासती इदारे को धमकी दे रहे हैं और हमला करने की बात कर रहे हैं, कब्जा करने की बात कर रहे हैं, छुड़ाने की बात कर रहे हैं। क्यों? ये बराह रास्त रियासती इदारों को धमकी है। किसकी वजह से? पाकिस्तान के अदालती निजाम की वजह से, पाकिस्तान के हुकूमती निजाम की वजह से। ये हुकूमतें अपने मकासद, ये हुकूमत भी शामिल है इसमें। ये जो रियासती इदारों को धमकी दी जा रही है ना, आपने सही कहा लगारी साहब ने, कितनी इन्वेस्टिगेशन किया आपने, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कैसे मुल्क से बाहर चले गए लोग, किस तरह निकल गए, 1900 को गिरफ्तार किया, 2300 कैसे बाहर निकल गए, कैसे दहशतगर्द इन जगहों तक पहुंच गए। निगरान वजीर आला जवाब दे, वो उस वक्त निगरान वजीर आला था, वो उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि चंद 100 मॉब, चंद हजार दहशतगर्द जिनका ताल्लुक किसी सियासी तंजीम से जा, सही कहा उन्होंने कि कोई तालिबान नहीं थे ये, या कोई बहुत बड़े दहशतगर्दी की है सियासी लोगों ने, और बड़ी खतरनाक दहशतगर्दी की है। उन्होंने हमले किए रियासती इदारों पर, जिना हाउस पर, उन हीरोज पर जिस पर पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान फख्र करता है। कहां थी उस वक्त की हुकूमत? क्या TLP ने जब अपने हक के लिए इस्लामाबाद आ रही थी तो उस वक्त 67 लाशें गिराई गई थी, 67। और दुनिया में ऐसा ही होता है कि अगर कोई मॉब रियासत और हुकूमत को चैलेंज करती है तो लाशें गिर जाती हैं उनकी, लेकिन रियासत और हुकूमत नीचे नहीं आती। बताएं, उस वक्त का निगरान वजीर आला बना दिया गया, उसको PCB का चेयरमैन और बना दिया गया वजीर दाखिला। किसके कहने में बनाया है? क्यों बनाया गया उसको? क्या उसका फेलियर नहीं है? और ये लोग जिनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस है, वो चीफ मिनिस्टर KPK बन रहे हैं, वो MNAs बन रहे हैं, वो MPs बन रहे हैं, उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं, हुकूमत उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। फौज रो रही है आज पाकिस्तान की अदालती निजाम पे। 11 मई का वाकया हो चुका है, यानी 9 मई का वाकया हो चुका है, 1 साल हो चुके हैं। मुझे बताइए, जिन लोगों के ऊपर चार्जशीट होनी चाहिए, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कितने लोगों का हुआ, अदालतों ने किसको सजा दी? फौजी अदालत लगाने के लिए ये हुकूमतें क्यों भाग रही है? पार्लियामेंट इनके पास नहीं है, अब तो बहुत कुछ इनके पास है, लेकिन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करते हैं? आखिर फौज को आज ये कहना पड़ा, और फौज ने एक बात भी कह दी कि हम कोई बातचीत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।